सुबह साल 2025 खत्म होने वाला है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कुछ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया रहा 2025 में, और कुछ इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल फीका वीक कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही पड़ा हुआ स्टॉक देखने को मिला। वेयर आज अगर आपकी एंट्रीज 2024 के हाईस पर है तो ये पूरा साल आप लोगों के लिए बहुत बुरा गया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। लेकिन अगर आपने बॉटम पर एंट्रीज करी है तो मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर फिर से बुलिश हो चुके हैं। लेकिन क्या रीजन है कि 2024 में कंपनी ने बढ़िया रिटर्न्स दिए लेकिन 2025 कंपनी का फीका है? इसके पीछे कई सारे रिपोर्ट्स चैनल पर डिस्कस की हुई है हम लोगों ने, आप लोगों ने मिल करके जरूर चेकआउट करना। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर अब बुलिश क्यों है और स्टॉक क्या कर रहा है इस समय जिसकी वजह से मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है। इन सब चीजों को यहां पर समझेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। शुरू करते हैं पहले कुछ अपडेट से जो कि आती है आपकी मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट की तरफ से। अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तैयार हो रहा है 16% अपसाइड पोटेंशियल के लिए। बगाड़िया यहां पर कहते हैं कि इसका जो चार्ट है, टेक्निकल चार्ट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, वो पॉजिटिव दिख रहा है एंड इन्वेस्टर अब यहां पर एंट्री कर सकते हैं करंट लेवल्स पर। ये एक बड़ा दावा होता है जब भी आपको मार्केट एक्सपर्ट्स के इस तरह की पोजीशंस देखने को मिले। लेकिन भैया किसी के भी कहने पर हम अपने डिसीजन तो लेने वाले नहीं है, क्योंकि हमने सीखा हुआ है, हमें मालूम है कि भैया डिसीजन ऐसे नहीं लिए जाते। वेल आज अगर आप मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स की बात करोगे यहां पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो आपको एक चीज नजर आएगी कि बहुत सारे मार्केट एक्सपर्ट्स अपने टारगेट्स दे चुके हैं जियो फाइनेंशियल में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट 350 या 360 तक ही लिमिटेड देखने को मिलते हैं। कोई भी मार्केट एक्सपर्ट आपको 350 या उसके ऊपर के टारगेट्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में देता देखने को नहीं मिलता है। इसका रीजन क्या है? क्या इसका रीजन है कंपनी पर ओवरबर्डन? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा करना डजंट मीन कि इट विल बी हेल्दी फॉर कंपनीज फाइनेंशियल। ठीक है, इसके लिए बहुत से रिपोर्ट चैनल पर अवेलेबल है। मैं फिर आपको कहूंगा नॉलेज बहुत जरूरी होती है मार्केट में कि क्यों मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत लिमिटेड टारगेट्स देते हैं 350 या 360 तक के। वेराज एक रिटेलर के अकॉर्डिंग तो अब तक शेयर को 2-3 हजार हो जाना चाहिए था, वो बातें अलग है। तो पोटेंशियल 16% अपसाइड है और अगर आपको एंट्री करनी है तो 300 का आपका इंपॉर्टेंट बेस है और 335 से 350 अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स देखने को मिल सकता है। क्यों भैया, क्यों मिल सकता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बगाड़िया स्टॉक क्या कर रहा है इस समय, एक फ्लैग पैटर्न बना करके खड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पर देखो अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज एनालिस्ट सुमित बगाड़िया, इनका कहना है कि वीकली चार्ट पर स्टॉक क्या क्रिएट कर रहा है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जो कि एक अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है। ब्रेकआउट यहां से पॉसिबल है। अगर आप सुजो एनर्जी लिमिटेड में 2024 पर इस चैनल पर रेगुलर रहे होगे तो आपने ये फ्लैग पैटर्न बहुत ध्यान से सीखा होगा। फ्लैग पैटर्न क्या होता है? मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि भैया वीकली चार्ट पर देखना, ये है वीकली चार्ट। फ्लैग पैटर्न पर एक होता है आपका पोल, जो कि ये आपका पोल है। दूसरा बनता है आपका फ्लैग। फ्लैग जरूरी नहीं है कि हमारे फ्लैग जैसा एक रेक्टेंगुलर फ्लैग हो। फ्लैग आपका होता है ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर। ठीक है, या फिर आप उसको एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न कह सकते हो, जिस तरह से नेपाल का फ्लैग है। एक पोल आता है, फिर आता है एक फ्लैग। फ्लैग का जो टिप है यानी कि बेस लाइन जो कि 292 है, इस पॉइंट पर आपको 292 पॉइंट पे आपको चैनल पर कम से कम 50 वीडियोस मिल जाएंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, क्योंकि 292 एक क्रूशियल बेस है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार तो आपके सामने ही नजर आ गया। यहां पर वीकली चार्ट है जबकि ये, तो 4 बार तो यहीं पर ही बेस ले चुका है। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स 300 का बेस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्लैग पैटर्न अगर हम देखें तो 292 का बेस है। तो यहां से अगर ये रिकवरी देता है तो क्यों देगा? और अगर हम डेली चार्ट पर भी देखें तब भी 292 ही आपको बेस नजर आएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार 292 से वापस से ब्रेकआउट्स दिए स्टॉक ने, जहां पर पहला रिस्ट्रिक्शन आपका बनता है 305 पे। यानी कि जो आपका कंसोलिडेशन है वो अल्टीमेट है 292 से लेकर के 315 के बीच का ये कंसोलिडेशन जोन। भैया लेकिन ब्रेकआउट क्यों देगा ये तो बता दो एक बार। चलो ठीक है, फ्लैग पैटर्न क्रिएट कर दिया साल 2024 में आपके
सुज़लोन एनर्जी ने कितने ही फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट्स दिए, लेकिन ब्रेकआउट देगा क्यों? चार्ट चलो ठीक है, एक रीजन हो जाता, उसके पीछे और भी रीजन होने चाहिए ताकि हम जस्टिफिकेशन ले सके। अब देखते हैं कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो। अगर आप इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे तो वो आपको नजर आता है एक हायर रिस्ट्रिक्शन लेवल पर। हायर रिस्ट्रिक्शन लेवल पर प्राइस टू बुक रेशियो का मतलब क्या होता है? क्या स्टॉक महंगा है? क्या कंपनी महंगी है इस समय? अगर हम कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो देख रहे हैं तो एक रिस्ट्रिक्शन जोन पर इसका प्राइस टू बुक रेशियो है, जहां से ऑलमोस्ट एक बार भी नहीं स्टॉक ने ब्रेकआउट दिए। बट अगर हम कंटिन्यूएशन में देखें तो 2024 में कंपनी ने ऐसा किया है। और अगर हम कंपनी का एक साल का ईपीएस देखेंगे, यहां पर आना, अगर आप कंपनी का एक साल का ईपीएस देखोगे तो कंपनी ने ग्रोथ नहीं दिखाई है एक साल के अंदर अंदर। भले ही आपको रिवेन्यूज कंपनी के सितंबर और जून में बहुत बढ़िया बूम करते देखने को मिले, लेकिन प्राइस टू बुक रेशियो अभी भी आपका हायर लेवल्स पर है और ईपीएस में कोई ग्रोथ नहीं है एक साल के अंदर। यानी कि जो मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर बुलिश है, क्या भैया ये हवा हवाई है या फिर कुछ होगा भी सही में? इसके लिए आपको क्या चाहिए? अब आपको देखेगा पी रेशियो 117 का है, बट दैट डजंट मीन कि स्टॉक महंगा हो जाता है। प्राइस टू बुक रेशियो, ईपीएस, पी रेशियो, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं विद चार्ट समझने के लिए कंपनी को। अगर आप नीचे आओगे, यहां पे चार्ट पे आओ, इधर देखो एक बार, आपको क्या नजर आता है कि 2024 में कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए शुरुआत के अंदर, फिर कंपनी कंसोलिडेट करती रही, फिर कंपनी सितंबर के क्वार्टर के बाद में वीक हो जाती है, फिर कंपनी मार्च के क्वार्टर के बाद में वापस खड़ी उठती है, फिर सितंबर के क्वार्टर में कंपनी फिर वीक हो जाती है। भैया ये चार्ट बता क्या रहा है? शुरुआत करो 2023 दिसंबर से, यहां पर आओ, ये है कंपनी की शुरुआत दिसंबर 2023 से। ऑल्दो यहां कंपनी का रिवेन्यू आपको डिप करता देखने को मिला, बट डेफिनेटली कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक अच्छा ग्रोथ दिया होगा। वो हम कैसे कह सकते हैं? उसके लिए इधर आओ, 2024 सितंबर तक कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने ग्रोथ 14% तक का दिया, लेकिन दिसंबर 2025 आते ही कंपनी का ग्रोथ 5% यानी कि लगभग 3% ड्रॉप कर जाता है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और वो चार्ट पर आपको नजर भी आया दिसंबर क्वार्टर आने से पहले तक, और उसके बाद भी स्टॉक पर कंटिन्यूअस फॉल देखने को मिला। लेकिन फिर जब कंपनी मार्च के क्वार्टर देती है और जून के क्वार्टर देती है, तब शेयर पर एक राइज देखने को मिला अपने लो टाइम से लगभग 338 तक। फिर जब कंपनी सितंबर के क्वार्टर देती है तब स्टॉक क्या करता है? कंसोलिडेट। अब ऐसा क्यों किया? उसके पीछे भी हमें रीजंस मालूम होने चाहिए। मार्केट में कुछ भी आलतू फालतू नहीं होता है, हर चीज के पीछे रीजन होते हैं। बट जब हमें रीजन निकालने ही नहीं आते, हमें पता ही नहीं भैया मार्केट काम कैसे करता है, तब हम उसको नाम देते हैं किस चीज का? ऑपरेटर का, कि भैया मार्केट में ऑपरेटर गेम होता है और कुछ नहीं होता। इन चीजों से बचो। नॉलेज जरूरी है मार्केट के अंदर। अगर आप कंपनी में देखोगे तो आपको नजर आएगा भैया दिसंबर में कंपनी ने 3 गुना अपना ग्रोथ कम किया, लेकिन मार्च और जून में कंपनी का ग्रोथ किस तरह से बढ़ा है, इसी वजह से कंपनी ने क्या किया? बड़ा रिटर्न दिया। यानी कि अगर मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है, सितंबर क्वार्टर कंपनी का ग्रोथ जो है वो 5% डिप कर जाता है, जिसकी वजह से कंसोलिडेशन के अंदर स्टॉक चला गया लगभग 3 महीने। तो इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट एक्सपर्ट्स यहां बुलिश है, इसका मतलब पॉसिबली चार्ट को अगर हम समझे जो कि फ्लैग पैटर्न बना रहा है, हमें चाहिए होगा दिसंबर क्वार्टर का ग्रोथ 41% के ऊपर, ताकि फ्लैग पैटर्न का भी फायदा मिले और जब क्वार्टरली रिजल्ट्स का जस्टिफिकेशन आता है वहां पर भी हमको फायदा मिले। इसका मतलब यह है कंपनी का रिवेन्यू कितना आना चाहिए? 40% अचीव करने के लिए अगर हम इसका 50% भी लें तो इसका 50% कितना होता है? लगभग 218, 219 हो जाएगा। 219 को अगर आप 438 में प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 219 अगर 438 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लगभग 657 के आसपास, इतना ऑलमोस्ट होगा 657 के आसपास। इसका मतलब यह है कि हमें इतना बड़ा रिवेन्यू नहीं मिले ना तब भी चल जाएगा। अगर ये रिवेन्यू नहीं आता है, यानी हमें सिर्फ 50% चाहिए, सिर्फ इतना ही, 657 करोड़।
वो भी कंपनी में काम कर सकता है। इसका मतलब ये है कि चार्ट आपको दिखा रहा है एक कंसोलिडेशन पैटर्न जो कि एक फ्लैट पैटर्न को अचीव करता है। कंपनी के दिसंबर क्वार्टर करीब है और ऑलरेडी स्टॉक अभी भी कंसोलिडेशन में लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जरूरी है अपना दिसंबर क्वार्टर, जिस तरह से अभी तक आपने यहां पर कंपनी की सीरीज में सभी क्वार्टर देखे और चार्ट पर उसका ग्रोथ और इंपैक्ट देखा, इसका मतलब यह है कि हम समझ रहे हैं कि कंपनी कहां चूक रही है। कंपनी यहां नहीं चूक रही, क्योंकि भैया ये तो बहुत बढ़िया नंबर है, कंपनी यहां पर चूक रही है। इसका मतलब यह है कि हमें सारे पॉइंट्स इवैल्यूएट करने जरूरी है, रादर देन कि हम अपने ही ख्याली पुलाव पकाते रहे कि भैया अब तक तो 2000 चले जाएगा, 2026 में ले लो, इतना हो जाएगा। कई जगह आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, और कई बार क्या होता है, एक रिटेलर ही रिटेलर का दुश्मन हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि भैया एक रिटेलर ही रिटेलर को कहता है कि भाई अंबानी की कंपनी है, इतना हो जाएगा 2025 तक। क्या हो गया? 2026 तक इतना हो जाएगा। जरूरी है कंपनी के फाइनेंशियल्स को इन डिटेल समझना और सही तरीके से अपने डिसीजंस लेना। आई होप कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिखा सका हूंगा। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।